तो बेस में आपने सुपरपोजिशन की कंडीशन देखा था। अब इसमें इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि प्रेशर वेव इक्वेशन को अगर साइन में दिया जाए, जैसे हमने कॉस में लेकर आपको बताया और रिजल्टेंट लिया, तो इस तरह से आपको साइन में देकर बता सकता है। जैसे P इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा 1 टी माइनस एक्स बाई वी, इस तरह का, इसको हम P1 मान ले रहे हैं, प्रेशर वेव इक्वेशन, ध्वनि द्वारा उत्पन्न दाब का समीकरण, ध्वनि द्वारा उत्पन्न दाब का समीकरण। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेशर वेव इक्वेशन, प्रेशर वेव इक्वेशन, ध्वनि द्वारा उत्पन्न दाब का समीकरण। तो इस तरह से ये टॉपिक है। फिर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और फिर आप लिख सकते हैं P2 इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा 2 टी माइनस एक्स बाई वी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो टू साउंड वेव्स, दो ध्वनि स्रोत हैं जिनके द्वारा उत्पन्न किसी माध्यम में दाब का प्रभाव या अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के लिए दाब का समीकरण ये व्यक्त किया गया है। तो टू साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यहाँ पर साउंड सोर्स S1 मान लीजिए, S2, इसका जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव ये शो किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। फिर इसके लिए भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसी टर्म में दे रहे हैं साइन फंक्शन के टर्म में, किसी फेज के कारण। देखिए जब तरंगों में कालांतर होता है तो कॉस साइन में, साइन कॉस में परिवर्तित होता है। पिछले वीडियो में हमने कॉस लिया था, आप किसी फेज के कारण वो फंक्शन आप जो है साइन में भी ले सकते हैं, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी आप सुपरपोजिशन की घटना लेंगे तो आप कहेंगे कि रिजल्टेंट प्रेशर P इक्वल टू P1 प्लस P2। इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो P नॉट तो कॉमन होगा, P नॉट आप कॉमन ले लीजिएगा, और यहाँ पर साइन ओमेगा 1, अब ये साइन C प्लस D का फॉर्मूला आएगा, ओमेगा 1 टी माइनस एक्स बाई वी प्लस साइन ओमेगा 2 टी माइनस एक्स बाई वी। तो ये फॉर्मूला आप इसको C मान लीजिएगा और इसको D, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा साइन C प्लस साइन D का, जो आपने पढ़ा होगा 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, ऐसे आपने रीड किया होगा। ठीक है, जब आप रिजल्टेंट प्रेशर ज्ञात करेंगे, रिजल्टेंट प्रेशर, तो P इक्वल टू, अब आप P नॉट कॉमन रहने दें, 2, अब आप यहाँ पर साइन C प्लस D बाई 2, तो साइन C प्लस D बाई 2, तो इसमें ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, और ये कॉमन हो जाएगा उसमें T माइनस एक्स बाई वी, तो साइन C प्लस D बाई 2 हो गया इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, तो ओमेगा 1 डिफरेंस करके ओमेगा 2 बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट T माइनस एक्स बाई वी, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे 2 को आप पहले लिख सकते हैं, तो जब आप इनको ब्रेक कर लिया तो 2P नॉट आ गया। अब आप कॉस को पहले लिख लें, कॉस, और इसको डेल्टा ओमेगा मान लें, डेल्टा ओमेगा बाई 2 T माइनस एक्स बाई वी, इस तरह से। फिर साइन को आप अलग से लिख लें, इसको ओमेगा मान लीजिए, तो साइन, ये हमने पहले बताया था कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा को मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, तो ओमेगा T माइनस ये ओमेगा बाई वी के हो जाएगा के एक्स। आपको फिर से बता दें, ये हमने ओमेगा मान लिया, ओमेगा का मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा टी हो गया, और आपका ओमेगा बाई वी फिर से के हो गया एवरेज, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो इस तरह से आपको ये 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया। ठीक है, और उससे हमने सॉल्व करके ये ज्ञात कर लिया। अब आप स्टार्टिंग देखिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने इसको रिजल्टेंट लिखा है, ये रिजल्टेंट है, और इसको देखिए तो ये साइन फंक्शन आप पहले पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, जैसे y इक्वल टू ए। अब आप तुलना कर लें, मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है, आप डिस्प्लेसमेंट का तुलना कर लें, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा, यहाँ से ओमेगा, और या तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी लिखने के बजाय सीधे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आप पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब आप इसको सेकंड इक्वेशन मानकर अब आप दोनों का तुलना कर लीजिए। देखिए इसमें जो आयाम है मैक्सिमम, और इसका अगर मैक्सिमम आयाम ले लें तो इसको आप 1 रखेंगे, मैक्सिमम के लिए आप ये 1 लेंगे, तो इसका आयाम ये होगा, तो इसका 2P नॉट होगा। ये साइन की तुलना साइन से हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैक्सिमम ले लेंगे, इसको भी मैक्सिमम कर देंगे, तो फिर आप ये वैल्यू जो प्राप्त करेंगे ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्रेशर वेव होगा, कॉस वाली वैल्यू प्लस माइनस दोनों मिलेंगे, ले सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, आप ये पढ़े होंगे कॉस प्लस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपने रीड किया होगा। अर्थात यहाँ पर जो प्रेशर का जो वाइब्रेशन होगा वो 2P नॉट प्लस में और माइनस में, और इसका आप अगर आप प्लस माइनस लेना चाहते हैं तो इसका भी साइनसॉइडल है ना, तो ये प्लस माइनस में जाएगा ये, तो इसमें आप ये लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपको एक ग्राफ खींच कर देता है, प्रश्न बन गया कि बीचमन की घटना में। अब प्रश्न बता रहे हैं, ये तो डेरिवेशन था कि 2 साइन वेव्स सुपरपोज टुगेदर इन ए
सेम मीडियम एलॉन्ग सेम डायरेक्शन। तो दो ध्वनि स्रोत एक ही दिशा में एक ही वेग से आगे बढ़ रहे थे, तो उनमें अगर कोई अध्यारोपण की घटना होती है तो दाब और विस्थापन में किस तरह का ग्राफ और क्या संबंध होगा। तो ये प्रोग्रेसिव वेव की तरह है और ये प्रेशर वेव का आयाम देखिए 2 टाइम्स डिफरेंस आया है। तो अब आप इसको रेक्ट कर और ग्राफ द्वारा जो दिखाया जा रहा है, तो इक्वेशन आपने जो देखा हमने सॉल्व किया था वो 2p0 ये था ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक इक्वेशन आप ये लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जो एम्पलीट्यूड है यहाँ देख सकते हैं एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड देखिए ये रीड कराया है, ये अभी हमने लिखा था, ये प्रेशर का एम्पलीट्यूड है, तुलना किया गया है। और इस पॉइंट पर एवरेज बताया गया है कि जो एवरेज हमने लिया था ऐसे आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 ये मैंने लिखा था। तो ओमेगा की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी, तो आपको बताया जा रहा है कि डेल्टा ओमेगा बाई 2 से। डेल्टा ओमेगा को हमने क्या लिखा था, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 लिखा था ये। तो इस तरह से ए की वैल्यू जो है देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ लिखा है ए वेरिएबल स्लोली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज कंपेयर टू साइन। यहाँ देखिए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई बी, इसकी तुलना में क्योंकि देखिए ये वैल्यू ओमेगा का मान जो है ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, ये मान कम है क्योंकि उसमें ये माइनस है इसमें प्लस है। ओमेगा किसके साथ है, साइन के साथ है, और ये वैल्यू किसके साथ है, कॉस के साथ है। तो इस तरह से जब कोई साउंड वेव वाइब्रेट करेगा तो उसमें ओमेगा की तुलना में ये जो टाइम एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे स्लोली डिक्रीज होगा विथ टाइम कंपेरिजन टू साइन, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। दस वी कैन सो दैट इक्वेशन, अब आपको जो इक्वेशन दिखाया गया है उसके हिसाब से ग्राफ दिया होगा। देखिए यहाँ पर प्रेशर का जो ऑसिलेशन है ये स्लोली है, ये देखिए काफ़ी फास्ट है, काफ़ी फास्ट चेंज होगा और डबल भी होगा। ये ग्राफ ऐसे आपको पेपर में दिया जा सकता है क्या कि जो प्रेशर एम्पलीट्यूड का है, तो चूंकि कास के फंक्शन पर आया है प्रेशर वाला, तो कास वाला ग्राफ जो है अप से चलता है, ओरिजिन से नहीं चलता है, और इसकी लिमिट है 2p0, यहाँ पर लिमिट है 2p0, अप है नीचे है -2p0। तो ग्राफ आपका ये प्लस से चल रहा है ऐसे और ये आगे बढ़ रहा है ऐसे, कास का ग्राफ है, ठीक है। और साइन वाली वैल्यू जो अभी बताया जा रहा है उसका वाइब्रेशन इसमें इसका आधे पर है, तो वो 1 से, जैसे ये +1 से चलेगा -1 के मध्य, तो इसका ग्राफ देखिए ये उसकी तुलना में डबल दिखाया जा रहा है या फास्ट लिया जा रहा है, ऐसे ये दिखाया जा रहा है ऐसे। तो ये साइन के कारण है, ये साइन के वेरिएशन पर है और ये कॉस पर है, अर्थात जो साउंड वेव किसी माध्यम में उत्पन्न किया जाता है तो उसका प्रेशर वेव साइन और कॉस दोनों के अनुसार चेंज होता है। ये थ्योरी हुआ कि जब किसी माध्यम में, जैसे आप कोई एक साउंड सुन रहे हैं, जैसे आप अभी आप रीड कर रहे हैं तो हमारे द्वारा सिंगल एक साउंड आ रहा है, लेकिन अगर कहीं ऑर्केस्ट्रा पार्टी हो या कोई एक से अधिक म्यूजिकल स्केल बज रहे हो तो उनमें जो साउंड सोर्स आगे बढ़ेगा और माध्यम में जो दाब उत्पन्न होगा उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो वो साइन पर भी निर्भर करता है और कॉस पर भी डिपेंड करता है।